एक समय की बात है जब एक धूर्त राजा नामक एक शासक था। उसका नाम राजा विक्रम था। वह राजा थोड़ा हठीला और अहंकारी था। वह अपनी ताकत को अपनी बुद्धि से बढ़ाता और लोगों को अपनी शक्ति के सामने डराता था। लोग उसे डरपोक और क्रूर राजा के रूप में जानते थे। राजा विक्रम का राज्य एक सुंदर स्थान पर स्थित था, जो कि समृद्धि और संपन्नता से भरपूर था। लेकिन इसके बावजूद राजा विक्रम का राज्य खुदरा और बेहाल था। यह इसलिए क्योंकि राजा विक्रम ने अपनी लालसा के लिए लोगों की संपदा लूट लिया करता था। वह अपने लालच की अधिकता के लिए अपने प्रजा के दुखों को महसूस नहीं करता था। एक बार राजा विक्रम ने अपने दरबार में एक बड़े समृद्धि के विचार की बात की। उन्होंने अपने मंत्रियों को कहा, मुझे इस समृद्धि को बढ़ाने के लिए कोई अद्वितीय योजना बनानी चाहिए। मंत्री ने एक विचार प्रस्तुत किया, हुकूमत के लिए एक अच्छा राज्य उसकी प्रजा का हित होता है। हमें अपने प्रजा के लिए कुछ करना चाहिए ताकि वे खुश रहें और हमारे साथ मिलकर समृद्धि की ओर अग्रसर हों। राजा विक्रम ने इस पर सहमति दी और उन्होंने मंत्री को आदेश दिया कि एक योजना तैयार करें जो प्रजा के हित में हो। लेकिन राजा विक्रम की योजना थी कि वह अपनी लालसा को पूरा करें और अपनी संपत्ति को बढ़ाएं। अगले दिन राजा विक्रम ने अपने दरबार में एक अद्भुत योजना का ऐलान किया। उन्होंने कहा, मेरी योजना है कि हम अपने राज्य के नाम वर्तमान धनी लोगों को और धनवान बनाएंगे। मंत्री और दरबार के सभी सदस्यों ने राजा की इस योजना को सराहा, लेकिन कुछ लोग थोड़े संदेही थे कि कैसे राजा विक्रम की इस योजना से प्रजा का हित होगा। राजा विक्रम ने अपनी योजना के अनुसार एक नया कर लागू किया जिसमें सभी धनी लोगों को उनकी संपत्ति का 10% भाग राज्य को सौंपना था। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि धनी लोग अपनी संपत्ति को छुपाने लगे और गरीब लोगों को और अधिक दुर्भाग्य मिला। इससे राज्य में असंतोष बढ़ गया और प्रजा उत्पीड़ित हो गई। लोगों ने राजा विक्रम की इस योजना का विरोध किया, लेकिन राजा अपनी बात पर अड़ियल रहे। उन्होंने लोगों को उनकी बात नहीं सुनने दिया और अपने बुरे निर्णयों पर कड़ी नजर रखी। धीरे धीरे राज्य में असंतोष बढ़ता गया और लोगों के बीच दुश्मनता फैल गई। राजा विक्रम के अहंकार ने उन्हें खुद के हानि में डाल दिया। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी ने राजा के दरबार में प्रवेश किया। उसने राजा से कहा, अरे राजा विक्रम, तुम्हारी लालसा और अहंकार ने तुम्हें धूर्त बना दिया है। तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारने का समय आ गया है। राजा विक्रम को बुजुर्ग के वचनों में सच्चाई महसूस हुई। वह अपने अहंकार को छोड़कर अपनी गलतियों को सुधारने का निर्णय लिया। उन्होंने लोगों के लिए न्याय करने का फैसला किया और अपने धर्म को पूरा करने का संकल्प लिया। राजा विक्रम ने अपने दुष्ट आदर्शों को त्याग करके अपने राज्य को नया रूप दिया। वह अपनी प्रजा के हित में काम करने लगे और उनकी समृद्धि के लिए प्रयास किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धूर्त और अहंकारी होने से केवल हानि होती है। असली सशक्त और महान व्यक्ति वह होता है जो अपने लोगों के हित में काम करता है और उनकी समृद्धि के लिए प्रयास करता है। राजा विक्रम ने अपनी गलतियों से सीखा और उन्होंने इसे सुधारने का समय पाया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा ईमानदार और न्यायसंगत रहना चाहिए, चाहे हम जितने भी प्राप्ति कर लें।